ये माल्टा जैसे मुल्क में भी चले जाएंगे तो लोग इन्हें नहीं छोड़ेंगे, वहां पर भी लोग जो है वो नारेबाजी करें। पार्लियामेंट में मियां नवाज शरीफ साहब आपकी हैसियत से बैठेंगे, वजीर खजाना बिलाल अज़हर कियानी होंगे और वजीर खारजा जो होंगे वो इसहाक डार। मरियम सफदर साहिबा जो है वो उस्मान बुज़दार से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कैसे रोद होके गवर्नमेंट बन गई है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और चाहे वो आप कह सकते हैं कि वो छीने गए, वो डाका डाला गया 45-47 कुछ भी जैसे कैसे भी करके वो गवर्नमेंट जो है वो उनकी बन गई है। अब इसमें तीन अहम चीज़ें हैं जो मैं चाहता कि आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो ये कि वजारतों की तकसीम में मैंने एक अपने प्रोग्राम में, इससे पहले एक प्रोग्राम में ये बात की थी, मेरी पेशन गोई थी इस हवाले से कि जो आने वाली कैबिनेट है उसमें जो जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब, वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे, उनका क्या रोल होगा। उनके वाले साहब मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब के साथ मेरा प्रोग्राम था और मैंने उसमें कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो है वो वज़ीर ख़जाना की जो कलम है, वज़ीर ख़जाना की जो सीट है वो बिलाल अज़हर कियानी या जेहलम के हिस्से में आएगी। अब उसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ ये आ जाती है कि अगर ऐसा होता है तो दूसरी चीज़ इसहाक डार साहब, उनका क्या बनेगा, वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो ये हमारे सोर्सेज भी हैं और मेरी अपनी भी ये प्रेडिक्शन है इस हवाले से कि जो इसहाक डार साहब हैं वो आने वाले वक्त में शायद वज़ीर ख़ारजा होंगे पाकिस्तान के, क्योंकि उसमें मेन बेस जो है वो यही रखी जाएगी या शायद मेन पॉइंट जो है वो यही दिया जाएगा कि वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर और हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर करेंगे इस हवाले से कि लोग इन्वेस्टमेंट करें और तजारत के ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो है वो फराहम करने की कोशिश की जाए। और बिलाल अज़हर कियानी साहब चूँकि उनके साथ वो काम भी करते रहे हैं और मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ भी उन्होंने काम किया और दीगर जितने भी कैबिनेट के लोग हैं उनके साथ ये काम करते रहे हैं, तो इस हवाले से इनका एक्सपीरियंस है और साथ में उनका जब कोऑर्डिनेशन मिलेगी जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे, तो यकीनन वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अब देखते हैं कि वक्त आने वाला जो है वो कहाँ पे लेके जाता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बिलाल अज़हर कियानी साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना होंगे और जो इसहाक डार साहब हैं वो होंगे वज़ीर ख़ारजा। और उसके साथ अब जो दूसरी एक अहम चीज़ इस वक्त चल रही है वो क्या चल रही है, वो ये है कि हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है वहाँ पे वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं मरियम सफदर साहिबा और उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, अभी तक की जो मामलात हैं, अभी तक की जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं कि वो बड़ा पंक्चुअली अपने ऑफिस में भी आ रही हैं, विजिट्स भी कर रही हैं और दीगर चीज़ें हैं जो वो उसको बड़ा एक्टिवली, जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब उन चीज़ों को लेकर चल रहे थे कि उस तरह से उनको लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो गवर्नमेंट है या इनका जो तरीका कार होगा, जो इनका वर्क का जो स्टाइल है वो शायद बुज़दार साहब से काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि पीछे एक भारी एक्सपीरियंस उनके साथ मौजूद है और जिसमें वज़ीर आज़म साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब, गो के जब वो वज़ीर आज़म थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन जो उनका दौर था वज़ीर आला का उनमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा एक उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस है जिससे कि मरियम जो साहिबा जो है वो उससे बेनिफिट ले सकती हैं। हाँ, उनके साथ जो उनकी जो मुशीरीन जो हैं उनके साथ जो फीमेल जो उनके साथ उनकी साथी हैं, अगर उनसे थोड़ा सा वो ज़रा एहतियात कर लें तो, वरना तो होगा ये कि उन्होंने आपस में लड़ के जनाब ये सारे मामला जो हैं वो सारे के सारे गड़बड़ कर देने हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि अभी हमने देखा था कि जो इलेक्शन से पहले या जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब और इन लोगों का बाहर निकलना मुहाल कर दिया था लोगों ने। लंदन में या दीगर किसी भी जगह पे जाते थे, शदीद नारेबाजी हम लोग देखते रहे, उनके खिलाफ बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो जाते थे, एहतजाज हो जाता था। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी इस चीज़ में एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो शायद लोग नहीं अपना गुस्सा निकालेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चाहे माल्टा में चले जाएँ, वहाँ पे कोई विज़िट वीज़ा अपना विज़िट करने के लिए चले जाएं या हुकूमती सतह के ऊपर जाएं, किसी भी मुल्क में जाएंगे, लोग जो हैं वो अब इनको बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लेंगे और दूसरे ममालिक में जो है इनके लिए ट्रैवल करना जो है हमारे जितने भी कैबिनेट के लोग होंगे और मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पर जितने लोग हैं, वज़ीर आज़म हैं या नवाज शरीफ साहब हैं या दीगर जो लोग हैं, उनके लिए खासा मुश्किल होगा। और एक चीज़, एक नुक्ता और भी है जो मेरे जहन में था
कि वज़ीर आज़म तो बन गए, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस हैसियत से पार्लियामेंट में बैठेंगे, या वो लंबी छुट्टी लेकर वापस लंदन चले जाएंगे। मतलब उनका आगे कोई सिलसिला कार अभी समझ में नहीं आ रहा, या वो सिर्फ एक MNA की हैसियत से ही जो है वो कौमी असम्बली के अंदर आप परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपकी राय हमें ज़रूर इसमें चाहिए होगी, और हमारी बात से किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी गुजारिश है कि हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँच सके, और नई वाली जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे भी आपको आगाही हो सके। अपना प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।